एक ललन नाम का गरीब आदमी था। उसको अपनी लड़की का विवाह करना था। उसके पास एक भी पैसा नहीं था और कहीं से कमाई भी नहीं होती थी। तो उसने सोचा कि अगर कथा करने से कुछ पैसा आ जाएगा तो काम चल जाएगा। ऐसा विचार करके उसने एक मंदिर में बैठकर कथा करना शुरू कर दिया। उस गरीब आदमी का कहना ये था कि मेरी कथा को कोई सुनने आए चाहे न आए, पर भगवान तो मेरी कथा सुनेंगे। उस कथा में हर रोज थोड़े थोड़े लोग आने लगे और उसी गांव में एक बहुत कंजूस सेठ था। एक दिन वह मंदिर में आया और मंदिर की परिक्रमा करने लगा। उसी समय उसको मंदिर के अंदर से कुछ आवाज सुनाई दिया। ऐसा लगा कि कोई दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। सेठ ने उन लोग की बात को कान लगाकर सुना। भगवान राम हनुमान से कह रहे हैं कि ये आदमी जो कथा कह रहा वह बहुत गरीब है, उसके लिए 100 रुपए का प्रबंध कर देना, जिससे उसके लड़की की कन्यादान ठीक से हो जाए। हनुमान जी ने कहा ठीक है महाराज, के लिए 100 रुपए का प्रबंध हो जाएगा। सेठ ने जब इतना सुना तो वह जल्दी से ललन के पास गया और पूछा महाराज कथा में पैसे मिल रहे हैं कि नहीं। ललन बोला लोग तो बहुत कम आते हैं, तो पैसा कहाँ से मिलेंगे। सेठ ने बोला अच्छा सुनो, आज कथा में जितना पैसा मिलेगा सब मेरे को दे देना, मैं आपको 50 रुपए दे दूंगा। ललन बोला मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, कथा में तो कभी कभी 1 रुपए और कभी 2 रुपए ही मिलते हैं, वो मैं आपको दे दूं तो आप मुझे 50 रुपए क्यों दोगे। ललन बोला उसकी चिंता तुम मत करो, तुम बस मेरी ये शर्त मान लो, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें 50 ज्यादा मिले, जिससे तुम्हें भी फायदा होगा और मुझे भी। ललन ने उसकी शर्त स्वीकार कर लिया। सोचा कि कथा में इतने पैसे तो आएंगे नहीं, पर सेठ जी से तो 50 रुपए मिल ही जाएंगे। पुराने जमाने में 50 रुपए भी बहुत ज्यादा होते थे। इधर सेठ की नियत यह था कि हनुमान जी भगवान की आज्ञा का पालन करके इसको 100 रुपए जरूर देंगे और वो 100 रुपए मैं लूंगा और उसमें से 50 रुपए इसको दूंगा और बाकी के 50 रुपए मैं रख लूंगा। कथा के पूर्ण होने पर सेठ ललन के पास आया। उसको विश्वास था कि आज दान में 100 रुपए मिले होंगे। ललन ने कहा कि भाई आज तो दान में बहुत कम पैसे मिले हैं, बस 5 रुपए ही मिले हैं। सेठ बेचारा क्या करें, अपने वादे के अनुसार ललन को 50 रुपए दे दिया। सेठ को लेने के बदले देने पड़ गए। सेठ को हनुमान जी पर बहुत गुस्सा आया कि उन्होंने ललन को 100 रुपए बोल के नहीं दिए और भगवान के सामने झूठ बोला। वह मंदिर के अंदर गया और हनुमान जी के मूर्ति को घुसा मारने लगा। घुसा मारते ही सेठ का हाथ भगवान की मूर्ति से चिपक गया। वह अपना हाथ छुड़ाने के लिए बहुत जोर लगाया, पर हाथ नहीं छूटा और ऊपर से दर्द भी देने लगा। जिसको हनुमान जी पकड़ ले वह कैसे छूट सकता है। थोड़ी देर में कुछ आवाज सुनाई दिया। सेठ ने ध्यान से उस आवाज को सुना। भगवान राम हनुमान जी से पूछ रहे थे रुपए लौटा देता हूँ। हनुमान जी ने सेठ का हाथ छोड़ दिया और सेठ ने जाकर ललन के बाकी के 50 रुपए दे दिया। ललन उस पैसे को लेकर बहुत खुश हुआ और अपनी बेटी का शादी खुशी खुशी कर दिया।